तो निकाय चुनाव को लेकर लगातार सियासत कई दिनों से देखने को मिल रही थी और अब एक बार फिर विपक्ष ने सत्ता पक्ष पर आरोप लगाए हैं। निकाय चुनाव में देरी होने पर ये आरोप लगाए गए हैं। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए रुख करते हैं संवाददाता सोनू सिंह की ओर। सोनू, निकाय चुनाव में लगातार देरी और इसे लेकर अब कहीं ना कहीं विपक्ष मुद्दा बना रहा है, सरकार पर आरोप लगा रहा है। देखिए, जो विपक्षी पार्टी के नेता है वो सरकार पर, सत्ता पक्ष पर जो है कई सवाल खड़े कर रहे हैं इस बात को लेकर कि जो निकाय चुनाव उत्तराखंड में होने हैं इनमें देरी हो रही है। लेकिन जिस तरह से जो निकायों का दायरा है, परिसीमन की व्यवस्था है और मतदाताओं की जो सूची है इसको पूरी तरह से फाइनल करने में ये जो तमाम व्यवस्थाएं हैं इसमें वक्त लग रहा है। शायद यही वजह है कि जो निकाय के उत्तराखंड में नवंबर माह तक चुनाव हो जाने चाहिए थे वो अब अगले साल होने की संभावना जताई जा रही है। और ऐसे में जो व्यवस्था है वो ये माना जा रहा है कि प्रशासकों के स्तर पर निकायों की व्यवस्था को आगे संचालित किया जाएगा जब इनका कार्यकाल पूरा हो जाएगा दिसंबर माह। तो जो विपक्ष के नेता हैं वो कई सवाल खड़े कर रहे हैं इन तमाम पहलुओं को लेकर के, जबकि सत्ता पक्ष का जो जवाब है वो साफ तौर पर ये कहना है कि जो व्यवस्थाएं हैं उनको दुरुस्त किया जा रहा है। और यही नहीं, सत्ता पक्ष की तरफ से विपक्ष पर इस बात के लिए सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि जब उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी उस वक्त ही तो अधिकांश समय में जो है वो निकाय के चुनाव 6 माह देरी से हुए हैं, जबकि सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त थी। और निकायों के परिसीमन की बात हो या निकायों के दायरे की बात हो तो उसमें इतना इजाफा नहीं हुआ था। लेकिन अब क्योंकि निकायों की सीमाओं में विस्तार भी किया जा रहा है, परिसीमन भी किया जा रहा है और ग्रामीण क्षेत्रों का जो सीमांकन है वो भी किया जा रहा है, तो ऐसे में सत्ता पक्ष के विपक्ष पर और विपक्ष के सत्ता पक्ष पर आरोप प्रत्यारोप की सियासत निकाय को लेकर के देखने को मिल रही है। अब देखना होगा कि जो वास्तविक तस्वीर है वो निकायों की आखिर कब तक धरातल पर पूरी तरह से साफ होती हुई नजर आएगी। बिल्कुल सोनू, देखने वाली बात होगी कब तक निकाय चुनाव जो है वो होंगे, कब उसकी तारीख आएगी। और जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं ग्लोबल इन्वेस्ट समिट को लेकर भी तैयारियां की जा रही हैं, क्या समझे कि कहीं ना कहीं ये वजह भी मानी जा सकती है क्योंकि सरकार का ध्यान फिलहाल चुनाव पर नहीं ग्लोबल इन्वेस्ट समिट पर ज़्यादा है? देखिए, सरकार राज्य स्तर की अगर हम बात करें तो जो सरकार है वो ये बात सही है कि वैश्विक निवेशक सम्मेलन पर सरकार का फोकस हो रहा है, अधिकारियों की बड़ी टीम जो है वो इसमें जुटी हुई है। लेकिन अगर हम निकाय की बात करें, क्योंकि निकायों का जो कार्य क्षेत्र है वो बिल्कुल नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में आता है, शहरी विकास मंत्रालय के उसमें आता है और निकाय के चुनाव की जो व्यवस्था है वो पहले से दुरुस्त हो रही है। क्योंकि इसके परिसीमन का मामला हो, चाहे इसके सीमाओं का विस्तारीकरण का मामला हो, चाहे वो मतदाताओं की सूची का मामला हो या फिर जो आरक्षण किया जा रहा है, जो आरक्षण का मामला, ये तमाम ऐसे पहलू हैं जिसमें पहले से टीमें गठित की गई हैं और जिस कार्य को अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है। चूंकि दायरा बड़ा है लिहाजा इसमें सरकार का भी एक रोल है और ज्यादातर नगर निगम प्रशासक जो है उनका ज्यादा इसमें प्रशासन का ज्यादा रोल है और जो शहरी विकास मंत्रालय उसके अधिकार क्षेत्र का ही मामला है। हालांकि सुपरविजन जो है वो प्रत्येक कार्य में सरकार का ही होता है। तो ऐसे में अब देखना होगा कि एक तरफ ये वैश्विक निवेशक सम्मेलन की तैयारियों में सरकार जुटी हुई है, दूसरी तरफ निकाय के चुनाव का समय जो है उसका जो कार्यकाल है वो भी समाप्त होने की स्थिति में और आने वाले समय में कई ऑकेजन और होने हैं। अगर हम नवंबर माह की शुरुआत की बात करें तो राज्य स्थापना दिवस का भी कार्यक्रम है। इसके अलावा वैश्विक निवेशक सम्मेलन के साथ साथ आने वाले समय में 2024 में लोकसभा के चुनाव भी है। तो तमाम ऐसी विकास से जुड़े कार्य हैं जिन पर सरकार का फोकस है। अब देखना होगा तमाम ऐसे विकास के कार्य जिसे लेकर सरकार का फोकस बना हुआ है, चाहे ग्लोबल इन्वेस्ट समिट की बात की जाए और उसके बाद तुरंत तैयारियां जो है नगरीय निकाय चुनाव के लिए शुरू हो जाएंगे और उसके बाद लोकसभा चुनाव सबसे अहम, जिसे लेकर पिछले कई दिनों से बैठकें भी शुरू हैं। अब देखने वाली बात होगी क्योंकि नवंबर महीना में इस बार संभव नहीं हो पाएगा क्योंकि 102 नगर निकायों को चुनाव होना संभव नजर आ रहा है। चुनाव से पहले की जो तैयारियां अब तक अधूरी ही हैं और इसे लेकर अब कहीं ना कहीं उत्तराखंड में सियासत भी देखने को मिल रही है। विपक्ष ने सत्ता पक्ष पर आरोप लगाने शुरू कर दी। निकाय चुनाव में देरी होने पर अब सरकार को कटघरे में विपक्ष ने खड़ा कर दिया है।
चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, जो कि देहरादून से मिल रही है। आपको बता दें, बद्रीनाथ धाम का सर्वे शुरू हो चुका है। बद्रीनाथ में इसरो IIT का सर्वे शुरू हुआ है। सर्वे के कार्यों का विशेषज्ञ आकलन करेंगे। पीएमओ के निर्देश पर ये सर्वे कराया जा रहा है। चलिए इस पूरे सर्वे को लेकर जानकारी लेते हैं संवाददाता सोनू सिंह से। सोनू, विश्व प्रसिद्ध बद्रीनाथ धाम का सर्वे शुरू हो चुका है और इसे लेकर क्या कुछ ताजा अपडेट? देखिए, बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के तहत जो है पहले चरण के कार्य किए जा रहे हैं और ऐसे में चूंकि इन कार्यों पर लगातार पीएमओ की नजर है, तो पीएमओ के निर्देश पर ही जो है, चाहे वो इसरो है, IIT है, इसके जो विशेषज्ञ हैं, वैज्ञानिक हैं, वो खास तौर से इस क्षेत्र की जो विशेषज्ञों की टीम है वो भूगर्भीय सर्वेक्षण कर रही है और इसकी शुरुआत हो गई है। और इसमें ये सुनिश्चित किया जाएगा कि जो यहाँ की पौराणिकता है, खास तौर पर जो पौराणिक धरोहर है, उस पर किसी भी तरीके का मास्टर प्लान के तहत होने वाले जो निर्माण के कार्य हैं उनका विपरीत असर ना पड़े। और ऐसे में तमाम पहलुओं पर फोकस किया जा रहा है, चाहे वो मंदिर के पीछे की अगर हम नारायण पर्वत की बात कर लें, या हम यहाँ से जो हमेशा तख्त कुंड में जो गर्म पानी का जो स्रोत है वो जो लगातार बहता रहता है, उसके पौराणिकता की बात कर लें तो तमाम ऐसे पहलू हैं जो मास्टर प्लान से बिल्कुल तमाम ऐसे पहलू है जिसका सर्वे किया जा रहा है और पीएमओ की लगातार इस पर नजरें बनी हुई है, क्योंकि लगातार यही कहा जाता रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के काफी करीब है, उत्तराखंड के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और अगर देखा जाए तो अब जो सर्वे है वो शुरू हो चुका है। स्थानीय लोग भी मास्टर प्लान के कार्यों से पहले जो वैज्ञानिक थे, सर्वे के बाद ही बद्रीनाथ धाम में निर्माण कार्य करने की जो बात है वो कही जा रही। तो आने वाले दिनों में उत्तराखंड की जो तस्वीर है वो बदली हुई नजर आएगी। विश्व प्रसिद्ध बद्रीनाथ धाम का जो सर्वे है वो शुरू कर दिया गया है।